हेलो तो वेलकम टू ICM चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे टाटा एल्क्सी और दूसरा है आपका केपिट टेक्नोलॉजीज। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा एल्क्सी के बारे में, लेकिन शायद बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे दोनों ही यहाँ पे एक ही सेक्टर से बिलोंग करता है। तो हाँ, लेकिन हम लोग जानेंगे दोनों कंपनी के बारे में सही से कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है बेसिक और इसका टेक्निकल। लेकिन जानते हो कि मैंने आपके साथ जो शेयर किया था कि टाटा एल्क्सी के बारे में, और मैंने लगभग आपको हर वीडियो में आपको बताया है, ऑलमोस्ट 7 दिन के अंदर का जो भी वीडियो है मैंने बताया है कि इसका लेवल बहुत जल्द आपको 8000 देखने को मिल सकता है, क्योंकि साफ तौर से यहाँ पे बुलिश का साइन था। और यदि आज आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 पॉइंट कम का जो लेवल, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 7947 का जो लेवल यहाँ पे देखने को मिल चुका है, यानी कि मात्र 53 पॉइंट का ही यहाँ पे फर्क है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था और हम लोग आपको इस वीडियो में भी जानेंगे। अंत तक देखो। यदि आपने अभी तक स्टॉक को बाय नहीं किया है और यदि आप सोच रहे हो कि क्या बाय करें नहीं करें, तो आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट जो है आपको रहने वाला है, तो आप जरूर से अंत तक देखो। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हो कि कंपनी का, जब आपको टेक्निकल से पहले कुछ कंपनी का आपको बेसिक फंडामेंटल चेक कर लेते हैं कि क्या कंपनी स्ट्रांग है या फिर नहीं। सबसे पहले देखो कंपनी का जो ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो यहाँ पे 47% का देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है ना, वही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 147 रुपये। देखो यहाँ पे ऐसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो आपको बताया हुआ कि इस कंपनी का फंडामेंटल क्या है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे नए देखते हैं तो उनके लिए कुछ बेसिक जानना जरूरी होता है, क्योंकि कंपनी में जो वो पैसा लगा रहे हैं तो उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसलिए मैं बस आपको 2 मिनट का यहाँ पे समय लेता हूँ और कंपनी के बारे में कुछ बेसिक फंडामेंटल आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे कंपनी का आपको ROC भी सही है और आपका यहाँ पे ROE भी सही है। और देखो ये जो दोनों जो नंबर होता है ना, ये कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे तो आपका ऑलमोस्ट जो है 4x टाइम तक जो देखने को मिलता है, इसलिए ये कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। फिर देखो यहाँ पे डेप्ट, तो डेप्ट यहाँ पे ना के बराबर है 0.09, जो ये आंकड़ा 1 से कम होना चाहिए और ये 1 से बहुत ज़्यादा ही कम है। और फिर आप जानते हो कि मैंने बताया हुआ है कि ये आंकड़ा 1 से कम होने के बाद भी हम लोग चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि यदि कंपनी 100 रुपये भी कर्ज ले रहा है तो क्या उसके बदले कंपनी का सेल कितना ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 58 टाइम्स, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 5800 रुपया। तो एक बार खुद से सोचो कि यदि कंपनी का यहाँ पे 100 रुपया कर्ज है और सेल आपका हो रहा है 5800 रुपया, तो क्या कंपनी कर्ज में कभी यहाँ पे फंस सकता है? नहीं, चांस ही नहीं बनता। तो इतना अच्छा फंडामेंटल के बाद भी यदि आप यहाँ पे डर रहे हो ना, तो फिर यहाँ पे आप में जो है पैसा लगाने का या फिर आपको पैसा बनाने में आप पैनिक हो रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, निश्चिंत होकर कंपनी के बारे में सही से समझना है। बाकी जो डाउट बच जाए एक्स्ट्रा तो आप कमेंट कर लो, मैं उसका आपको यहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा, बता दूंगा कि क्या कंपनी वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं बस यहाँ बेसिक टर्म देखता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को समझते हैं और कुछ बेसिक न्यूज़ भी, क्योंकि न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट रोल निभाता है न्यूज़। अब देखो यहाँ पे जो इसका आपको सेल्स चेक करोगे तो लगातार सेल्स में बढ़त है, और फिर देखो यहाँ पे प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में भी आपको लगातार यहाँ पे बढ़त जो है देखने को मिल रहा है। इसलिए कंपनी को यहाँ पे एक अलग से जो है सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हम लोग इसका जो टेक्निकल को समझते हैं, क्योंकि मैं यदि पूरा आपको बताऊं यहाँ पे तो वीडियो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लंबा हो जाएगा। तो पहले देख लो कि जो इसका सबसे बेस्ट जो सपोर्ट था ना, वो था यहाँ पे आपको 5800 का लेवल, और फिर उसके बाद ये लेवल के ऊपर जाते हुए दिखाई दिया, तो फिर इसका बन चुका आपको जो रेजिस्टेंस यहाँ पे 7200 का। और जैसे ही ये 7200 का जो लेवल आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो फिर अब ये 7200 का लेवल आपको बन चुका है क्या, इसका सपोर्ट। और मैंने आपको इस लेवल से मैंने कहा था कि स्टॉक को यहाँ पे बाय करो, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से जो है आपको कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल रहा था स्टॉक का। यहाँ पे आपको इस लेवल पर ब्रेकडाउन होने के बाद एक यहाँ पे ऊपर आपको जो ग्रीन कैंडल, यानी कि साफ तौर से ये बुलिश का साइन होता है, और इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया था। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा सोच रहे होंगे कि स्टॉक यहाँ पे बीच में करेक्ट हो रहा था तो फिर यहाँ से क्या आपको डाउन जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि स्टॉक का फिलहाल जो नेचर ही जो है इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। कैसे देख लो, यहाँ पे स्टॉक जब आपको साइड में चलते हुए दिखाई दिया है आपको, तब यहाँ पे आपको जो एक बुलिश का साइन देखने को मिला है, और वही चीज़ यहाँ पे आपको लगातार देखने को मिल रहा है। और ये कैंडल से मालूम चलता है, क्योंकि कैंडल, बहुत सारे कैंडल आपको नॉलेज नहीं होगा, जैसे कि डोजी कैंडल आपका क्या होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको जो हैमर क्या होता है, प्लस आपका शूटिंग स्टार आपका क्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे जो कैंडल है जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, जो वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, जहाँ पर आप पैसा दे रहे हो ना, वो पैसा देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फ्री में सारे कैंडल के बारे में बताने बहुत जल्द ही वो वीडियो
इस चैनल में आ जाएगा और मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो अभी यहाँ पे आराम से आप जो होल्ड करके चलो, यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है और यदि आप बाई करने के लिए सोच रहे हो तो बाई करो, लेकिन आपको इस लेवल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है जो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है 7700 का लेवल, क्योंकि ये एक छोटा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सपोर्ट को यहाँ पे मतलब यदि आप भूल रहे हो तो फिर यहाँ पे दिक्कत वाली बात है और इस चीज़ को समझना है। और इस लेवल को यहाँ पे देखते हुए स्टॉक को बाय जरूर से कर सकते हो ऊपर के लेवल पे, यानी कि बस ट्रेडिंग पर्पस के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस है तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा वेट कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे करेक्ट तो जरूर से देखने को मिलेगा ही। एक बार यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर से देखने को मिलेगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बाई करेंगे। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, बस आपको स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है केपिट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखो एक में जो तेजी देखने को मिला है तो एक में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, लेकिन देखो इसका भी जो फंडामेंटल है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसका यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपनी का। देखो इस कंपनी की जो सबसे खास बात क्या है कि कैश फ्लो यहाँ पे आपको सही दिखने को मिलता है, यानी कि जो कंपनी सामान बेचता है उसका पैसा जो यहाँ पे रिटर्न जो है देखने को मिलता है, यानी कि रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छा संकेत होता है। बाकी कंपनी का यहाँ पे आपको जो आरओसी है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ यहाँ पे 12% से ऊपर यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% के ऊपर जो आरओसी देखने को मिलता है, यानी कि जो कंपनी का 100 रुपया है वही 100 रुपया एक साल बाद कंपनी का बन जाता है 120 रुपया प्लस, जो एक सही नंबर होता है जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। तो अब हम लोग इसका यहाँ पे टेक्निकल को समझते हैं कि क्या आप यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं या फिर आपको वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो सबसे पहला जो सपोर्ट था ना वो था यहाँ पे 780 का लेवल, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। बहुत लंबे टाइम से मैंने बताया था कि कंपनी का जो यहाँ पे फंडामेंटल है ना वो जो यहाँ पे टेक्निकल है वो यहाँ पे साफ तौर से बुलिश का साइन दे रहा है। जब यहाँ पे जेपी मॉर्गन का जब एक आपको बयान आता है कि जो इसका प्राइस है वो यहाँ पे 46% तक आपको क्रैश हो सकता है, मैंने उस समय भी कहा था कि देखो आप इनके कहने पे स्टॉक को सेल मत करो, बस आप यहाँ पे सपोर्ट को ध्यान देना, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था उस समय 780 के प्राइस पे। और बहुत से लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया भी है मेरे कारण, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज जरूर से समझ लो कि किसी के कहने पे भी स्टॉक को बाई कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो तो घाटा जो है आवी का होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको जरूर से समझना है, कोई भी हो या फिर मैं यहाँ पे खुद ही क्यों ना हो, स्टॉक के बारे में आपको खुद से भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी आपको होता है। और मैंने साफ तौर से बताया हुआ है कि यहाँ पे आपको 780 का लेवल था, फिर यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 848 का, ये थोड़ा मिस्टेक आपका हो गया, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे 848 का लेवल था, और फिर था यहाँ पे 982 का लेवल, और अभी यहाँ पे 982 का लेवल जो पहले इसके लिए था आपको रेजिस्टेंस वो बन चुका है अब सपोर्ट। तो क्या करना सही रहेगा, आराम से यहाँ पे निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है तो होल्ड करना है, और यदि आपका यहाँ पे जो है आप सोच रहे हो बाई करने के लिए तो मेरे हिसाब से अभी आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि देखो स्टॉक यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक बार मौका देगा जो है 1100 या फिर आपको 1080 के लेवल पे, तो उस समय आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, क्योंकि बहुत कम पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, मात्र 20 पॉइंट का। तो उस समय हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। बाकी अभी मेरे हिसाब से वेट करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं तो एक बड़ा गेन देखने को मिल सकता है और नहीं तो यहाँ पे एक बड़ा करेक्ट भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको जरूर से समझना है। बाकी जो डाउट बच जाए तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।